नमस्कार दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज एक बहुत विशेष दिन है, तो आज एक विशेष वीडियो भी आप सभी के लिए होने वाली है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में, वीडियो के थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। तो आज हम कवर करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेल से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हर बार। तो जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो के। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आज के जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल। आपके ऑप्शंस है अमीबा, शत्रुमुर्ग का अंडा, पैरामीशियम एंड माइकोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसी कोशिका है जो सबसे छोटी कोशिका है। गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आप में से किसी का लास्ट वीडियो में कमेंट भी आया था कि सर लेवल इंक्रीज कीजिए, तो मैं आपके लिए आज लेवल इंक्रीज करके टॉपिक वाइज कुछ लेकर आया हूँ। आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शंस है अमीबा, शत्रुमुर्ग का अंडा, पैरामीशियम या माइकोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा शत्रुमुर्ग का अंडा, यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल वो होगी आपके शत्रुमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोशिका का ऊर्जागृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या प्लास्टिड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो पावर हाउस होता है सेल का वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आगे आता है क्वेश्चन नंबर फोर, कोशिका सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की, यानी कि किसने दी। ऑप्शन है आपके रॉबर्ट हुक, स्लाइडन एंड स्वान, रॉबर्ट ब्राउन एंड मेंडली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वी, यानी कि स्लाइडन एंड स्वान। तो जो सेल थ्योरी थी वो दी गई थी स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कोशिका की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड सेल। तो इसके जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट स्मिथ, रॉबर्ट ब्राउन या मेंडलीफ। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। और इन्होंने खोज कब की थी, तो यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1665, 1674, 1939, 1751। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना आपके एग्जाम्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1665। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7, मानव कोशिका में यानी कि ह्यूमन सेल में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस है 21, 22, 23 एंड 24, 21, 22, 23 एंड 24। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 23, यानी कि 23। तो मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके कोशिकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइटोलॉजी एंड सेलोजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साइटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सेल वो होती है हमारी साइटोलॉजी। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी कि प्लांट सेल बॉल। पादप कोशिका भित्ति यानी कि जो होती है प्लांट सेल बॉल, तो ये किसकी बनी होती है। आपके ऑप्शंस है माल्टोस, सुक्रोज, फ्रक्टोज या सेलुलोज। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका सेलुलोज। तो जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो हमारी मिलकी बनी होती है सेलुलोज से। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिकीय जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस है बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका का परमाणु बम किसे कहा जाता है। कोशिका का परमाणु बम किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम बोलते हैं कोशिका का परमाणु बम। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्क कर लीजिएगा आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12। पहली जीवित कोशिका की खोज कब हुई, यानी कि फर्स्ट लिविंग सेल कब डिस्कवर की गई थी। आपके ऑप्शंस है 1665, 1674, 1751, 1939, 1665, 1674, 1751, 1939। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1674। यानी कि जब 1665 में जब खोज हुई थी तो वो की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। तो उन्होंने जिस सेल की खोज की थी, तो वो जो सेल थी वो थी उनकी डाइड सेल, यानी कि मृत सेल। ठीक है, यानी कि वो मर चुकी थी। तो जो पहली जीवित कोशिका थी, यानी कि जिंदी जो कोशिका थी, जिंदी सेल थी, तो उसकी खोज हुई थी 1674, यानी कि 1674 में उसकी खोज हुई थी, यानी कि फिक्स 9 साल बाद। अब आगे आता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो आपके ऑप्शंस है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक या मॉसले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ल्यूवेनहॉक। तो पहले लिविंग सेल थी, उसकी खोज हुई थी 1674 में, और इसकी खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और यदि बात की जाए पहली कोशिका की खोज, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और जो उन्होंने जिस सेल की खोज की थी वो एक डाइड सेल थी, यानी कि मरी हुई सेल थी। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, यानी कि कोशिका का कौन सा पार्ट है जो सबसे बड़ा है। आगे आपके ऑप्शंस आते हैं राइबोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका प्लास्टिड। तो प्लास्टिड एक ऐसा है जो सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी कि सबसे बड़ा कोशिका का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका की आत्मघाती थैली, यानी कि सुसाइडल वैक्स ऑफ सेल किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शंस है, यानी कि थर्ड ऑप्शन है आपका क्रोमोसोम, एंड फोर्थ ऑप्शन लाइसोसोम। तो सुसाइडल वैक्स ऑफ सेल ये कहा जाता है लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 16। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, यानी कि जो प्रोटीन है वहां पे कहाँ बनता है सेल में। ऑप्शंस राइबोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 17। कोशिका के केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ सेल की खोज किसने की थी। तो किसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। आपके ऑप्शंस है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक या स्लाइडन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी न्यूक्लियस की। क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। यदि हम बात करें कि अपने ह्यूमन सेल के अंदर, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन की बॉडी, उसके अंदर सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है। ऑप्शंस है राइबोसोम, तंत्रिका कोशिका, अमीबा या यूग्लिना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तंत्रिका कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नर्व सेल। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 19। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, यानी कि कंट्रोल कौन करता है। तो आपको पता लग गया होगा इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शंस है राइबोसोम, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म या क्रोमोसोम। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। ऑप्शंस है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, मेंडलीफ या मोजले। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट ब्राउन। यदि हम बात करें कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो हुई थी रॉबर्ट हुक ने। और यदि मानव शरीर में किसने की कोशिकाओं की खोज, तो वो होगा आपका रॉबर्ट ब्राउन।
क्वेश्चन नंबर 21, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शंस है जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। वाटर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वाटर यानी कि जल। तो जल एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा मटेरियल है जो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राय किसका उपयोग करती है? यानी कि जो कोशिका होती है वो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए किसका यूज करती है? आपकी ऑप्शंस है फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज। आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस है राइबोसोम पर, प्लास्टिड पर, कोशिका द्रव्य पर या क्रोमोसोम पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कोशिका द्रव्य पर। क्वेश्चन नंबर 24, कोशिका में किसे अचल संपत्ति के रूप में कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका न्यूक्लिक अम्ल। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका में अचल संपत्ति के रूप में कहा जाता है। और आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार, इसकी साइज कितनी होती है? ऑप्शंस है आपके 10 म्यू से 20 म्यू, 1.5 म्यू से 10 म्यू, 100 यू से 200 यू एंड ऑप्शन नंबर डी है 120 म्यू से 220 यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका 1.5 म्यू से 10 म्यू यानी कि माइक्रो, यानी कि 1.5 माइक्रो से 10 माइक्रो। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से आप रेड बटन को प्रेस कर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर के बटन पे शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यदि आपके कोई भी सुझाव है, सजेशंस है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स को अच्छे से चेक करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।